कौम ए आद पर अल्लाह के अजाब और उनके खात्मे के बाद हजरत हूद अलैहिस्सलाम के साथ जो लोग महफूज रहे उन्हीं की नस्लों को कौम ए समूद कहते हैं। आद की तरह समुद कौम भी पहाड़ों को काटकर खूबसूरत इमारत बनाने में माहिर थी। ये हुनर उन्हें विरासत में कौम ए आद से मिली थी। अपने इस हुनर के घमंड और शैतान के वसवसे में आकर कौम ए समुद बुत परस्ती में मुब्तला हो गई। तब अल्लाह ताला ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को उस कौम की तरफ भेजा। नबूवत मिलने से पहले भी आप अलैहिस्सलाम बहुत इल्म वाले थे और एक ऊंचे घराने से थे। अपने मामलात में लोग उनसे मशवरे लिया करते थे। जब आप अलैहिस्सलाम कौम को एक अल्लाह पर ईमान लाने और उसके सिवा किसी और की इबादत न करने की दावत दी तो कौम के लोग सालेह अलैहिस्सलाम के खिलाफ हो गए और उनकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया। उनके इनकार के बावजूद भी आप मुसलसल दावत देते रहे, एक अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। सिर्फ चंद गरीब व कमजोर लोग ही आप पर ईमान लाए, बाकी सब आपके खिलाफ थे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से कौम समुद के सरदारों ने कहा, अगर तू सच्चा है तो कोई मौजज़ा ले आ, लेकिन वो मौजज़ा हमारी मर्जी के मुताबिक हो। इस सूरत में हम जरूर ईमान ले आएंगे। आप ऐसा करें कि पथरीली चट्टान से एक 10 माह की हामला ऊंटनी निकाल लाएं, उसका रंग सुर्ख हो। एक दिन सब लोग चट्टान के करीब जमा हुए। फिर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की और उनकी आंखों के सामने चट्टान फटी और उससे वैसी ही ऊंटनी निकली जैसा कि उनका मुतालबा था। उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसी ऊंटनी पहले कभी न देखी थी। उसमें तमाम सिफात मौजूद थी जिनका जिक्र उन लोगों ने किया था। ये मौजज़ा देखकर इब्ने उमर, जो उन सरदारों में से एक सरदार था, उसने इस्लाम कबूल किया। लेकिन दूसरे सरदारों ने कहा, यह सालेह तो बड़ा जादूगर है, ये मौजज़ा नहीं बल्कि जादू का असर है। इस तरह उन्होंने अपना अंजाम तबाही के रास्ते पर डाल दिया। अब भी सालेह अलैहिस्सलाम लोगों को नसीहत करते, दिन की दावत देते, लेकिन वह लोग मानने वाले कहाँ थे। वह लगातार अल्लाह की नाफरमानी करते रहे। उस ऊंटनी की खुराक बहुत ज्यादा थी। वह एक बार में उसके सामने जितना पानी लाया जाता सारा पी लेती। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों सुन लो, एक दिन ये ऊंटनी पानी पिएगी और एक दिन तुम पियोगे। तुम में से कोई इसे तकलीफ न पहुंचाए, वरना अल्लाह का बदतरीन अजाब तुम पर नाजिल होगा। कौम के सरदारों ने आपस में मशवरा किया कि ये ऊंटनी हमारा सारा पानी पी जाती है और हमारे जानवर इससे खौफजदा रहते हैं, तो क्यों ना इससे छुटकारा पाया जाए। आखिर उन्होंने एक आदमी मुंतखब किया जो बहुत बदबख्त था और उसका नाम उदार था। उसके साथ उसका एक और साथी था। ये दोनों ऊंटनी को कत्ल करने के लिए तैयार हो गए। एक रोज वे बदबख्त ऊंटनी के इंतजार में बैठे। रोज के मामूर के मुताबिक ऊंटनी जब चट्टान से बाहर निकली तो अचानक वे हमला के लिए आगे बढ़े। उदार ने तीर से ऊंटनी के रान में मारा, जिससे ऊंटनी की रान की हड्डी टूट गई और वो नीचे गिर गई। फिर आगे बढ़कर ऊंटनी की कोचे काट दी, यानी उसे मार डाला। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को जब इस जुल्म की खबर मिली तो उनकी बेचैनी बढ़ गई। सालेह अलैहिस्सलाम ने उन नाफरमानों से कहा, तुम्हें अब अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बचा सकता। वो सालेह अलैहिस्सलाम की बातों को रद्द करते हुए बोले कि जिन अजाबों का तू हमसे वादा कर रहा है, अगर सच्चा है तो हम पर नाजिल कर दे। कौम के सरदारों ने मशवरा किया कि आज रात सालेह अलैहिस्सलाम को भी मार देंगे। सालेह अलैहिस्सलाम को जब इस बात की खबर मिली तो उन्होंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की तो अल्लाह के हुक्म से हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपने साथी जो ईमान ला चुके थे उनको लेकर उस बस्ती से बाहर निकल गए। अब अल्लाह के अजाब की शुरुआत हुई। सुबह हुई तो लोगों ने देखा कि उनके चेहरे जर्द पड़ चुके थे। दूसरे दिन उनके चेहरे आग की तरह सुर्ख हो गए और तीसरे दिन उनके चेहरे काले सियाह हो गए। फिर जमीन हरकत करने लगी और वे लोग अपने घरों में औंधे पड़े रह गए और आसमान से गजबनाक चीखें आने लगी, जिससे उनके भेजे फट गए। एक ही लम्हे में सब के सब ढेर हो गए। इस तरह अपनी ताकत पर गुरूर करने वाली कौम अल्लाह ताला की नाफरमानी करने की वजह से खत्म हो गई और अल्लाह ताला की ओर से भेजे गए आवाज के अजाब को सह ना सकी और हलाक हो गई। सालेह अलैहिस्सलाम ने अपने कौम के लोगों से
इस वाक़ये से नसीहत लेने की बात कही। कुछ अरसे बाद आपकी वफात हुई। Please like, share and subscribe.